हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश ट्यूब में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले नेशनल स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से पर्टिकुलर स्कीम में चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एम्पावरमेंट है, ठीक है, बहुत सारी स्कीम है। इसमें हम देखने वाले कौन से स्कीम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने परसेंटेज वाले अप्लाई कर सकेंगे एनएसपी में, साफ साफ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, जनरल वाले, ओबीसी वाले, एसटी, डब्ल्यूएस, ठीक है, उनको कौन सा पर्टिकुलर स्कीम अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो में आप जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आपने एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो मैंने इस वीडियो बना दिया है, तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में उसको लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मैंने साफ मैंने आपको बता दिया था, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत सारी स्कीम होती हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मीन्स, ठीक है, बेगम हजरत स्कॉलरशिप, ठीक है। दरअसल ये जो होते हैं यहाँ पे ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वगैरह और क्रिश्चियन वगैरह है उनको दिया जाता है ये, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप इनमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहले यहाँ पे लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका मूल निवास, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं उसका मूल निवास आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात करिए, आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से हैं तो आधार कार्ड देना पड़ेगा, नहीं तो आप बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये आपका होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आपके आय प्रमाण पत्र में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जो आय प्रमाण पत्र की जो इनकम रखी गई है वो 1 लाख रखी गई है। जो बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अप्लाई करने वाले हैं उनकी फाइनेंशियल इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। इस मैंने एक पीडीएफ निकाल लिया है, इस पीडीएफ में साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लिख दिया एलिजिबिलिटी में एक्सीड 1 लाख से ज्यादा आपकी फाइनेंशियल इनकम नहीं होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इतना बात समझ में आ गया। आप चाहे आप एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी की, अगर आप अल्पसंख्यक मुस्लिम क्रिश्चियन में आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको आ गया। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ उनका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और चाहिए होगा जिसका कहता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप में जैसे आप फॉर्म को भर लेंगे, भरने के बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे फॉर्म आपका आएगा वहाँ पे आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके उसको साइन सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिससे आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है उससे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की दरअसल आपको दरकार पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से इसको बनवा लीजिए। और मैं बताता हूँ इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने ज़्यादा पुराना होता है तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, कहीं ना कहीं आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप रिस्क ना लें। 6 महीने से पुराना हो जाता है आपका तो आप नया इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, अपने सिटी नो एंट्री में जाके वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। अब हो गई अगली बात, यहाँ पे बात करते हैं उन बंदों का जो भाई नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे मान के चलो जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कैटेगरी में आते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं तो हाई रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप नॉर्मल से आते हैं, नॉर्मल फैमिली बिलोंग से आते हैं, आपके फैमिली की इनकम 4 लाख या 3.5-4 लाख ऐसे करीब है, मतलब आम आदमी 3.5-4 लाख करीब है आपकी फैमिली की इनकम, ठीक है, तो आप ये अप्लाई कीजिएगा सेंटर सेक्टम स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। इसमें आपको 76,000 रुपए का पैसा मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें। इसमें आप जो है पर ईयर आपको 12-12 हजार करके मिलेगा 3 साल तक। जैसे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अगर आप 12 पास हो चुके हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 12-12 करके 3 साल तक मिलेगा। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमए, एमकॉम, एमबी जो भी करते हैं आप, उसके बाद आपको 2 साल तक 20-20 हजार का 40,000 रुपए और मिलेंगे, ठीक है। आपको रिन्यूअल करते रहना, और रिन्यूअल में आपको पता है कि पूरा पैसा आपको मिलता रहता है। एक बार फ्रेश में मेरिट में सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे ही मेरिट में सिलेक्शन होगा बस नेक्स्ट ईयर में अगर 50% मार्क्स लाते हैं रिन्यूअल कर दीजिएगा, मेरिट का कोई झंझट नहीं है, आपको फुल पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कितनी क्राइटेरिया रखे गया। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 80% मार्क्स की यहाँ पे जरूरत है, जी हाँ, जनरल कैटेगरी वालों को 80% मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा भी देता हूँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज। जनरल वाले वो ध्यान रहे, आपको 80% मार्क्स की यहाँ पे दरकार रहेगी। और जो बाकी जो एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जेंडर, फीमेल कोटा टू मैक्सिमम यूज ऑफ फ्रेश स्कॉलरशिप इफेक्ट एकेडमी 2022-23, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे
और आपके 80 परसेंटाइल आपको चाहिए रहेगा। देख लीजिए आप लिखा है स्टूडेंट हु आर अबव 80 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन रिलेवेंट स्ट्रीम। अगर आप आरबीएससी से हैं, सीबीएसई से हैं, किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 12 पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आप डिप्लोमा कोर्स में ही होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा करते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे कोर्स करते हैं डिप्लोमा वगैरह, ठीक है। डिप्लोमा नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस, आप प्राइवेट से नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्राइवेट का मतलब है कि ओपन से आप नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। फिर आप यहाँ पे देखें जो कॉलेज की फीस रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बोनाफाइड अपलोड करना पड़ेगा। इसमें आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 75% आपके यहाँ पे होने चाहिए, वो होना चाहिए अटेंडेंस होनी चाहिए। आपके जो कॉलेज है, स्कूल है, 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। 50% एटलीस्ट आपके जो मार्क्स होने चाहिए। जैसे मान के चलो अगर आप रिन्यूअल करते हैं, मैंने आपको बोलता अगर आप फर्स्ट ईयर का पैसा मिल चुका है आपको, अगर रिन्यूअल करते हैं तो आपके 50% मार्क्स प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एनुअल में होने चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में आप देख लीजिए यहाँ पे SC 7.5%, ST 27%, OBC 5%, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनका जो PWD जो मतलब शरीर से कुछ अपंग से हैं, ठीक है, PW डिसेबिलिटीज जिसे कहते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज कैटेगरी के, उनके लिए यहाँ पे 5% का हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको अच्छा मिल जाएगा। उस 15% सीट में आपको अर्न मार्क मिल जाएगा, ठीक है। 15% सीट में आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। SC ST में आते हैं, लेकिन जनरल वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनको सिंपली 80 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होगा। बाकी जो वेरी करता है तो ईयर बाय ईयर वेरी करता रहता है, ठीक है। ये आपको उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। पैसे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ ड्यूरेशन स्कॉलरशिप फाइनेंशियल 2022 से 12,000 रुपए, और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे यूनिवर्सिटी में तो 20-20 हजार रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। पहले क्या होता है 2022 में 12,000 कर दिया, पहले 2,000 बढ़ा दिया इस बार। पहले 10-10 हजार करके 3 साल तक मिलता, उसके बाद 2 साल तक 20-20 हजार करके आपको पैसा मिलता था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते उनका जो जिनके फादर्स या जिनके जो कमाने वाले जो मुखिया है, वो अगर मान के चलो मजदूर है, जैसे वो माइंस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, लेबर है जिसे कहते हैं, ठीक है, माइंस वगैरह काम करते हैं, कोई भी मतलब ऐसी जगह काम करते हैं लेबर वगैरह में, ठीक है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप रखी गई। ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो बच्चे मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सिंपली मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया, यहाँ पर उसके बाद गाइडलाइंस पे जाकर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके सिंपली, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप देख लीजिए यहाँ पे स्कीम फॉर अवॉर्डेड फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन बेडी वर्कर्स, ठीक है। जो बेडी वर्कर्स है उनके लिए, जैसे मैं दिखाया गया अभी, स्कीम फॉर अवार्ड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन आयरन ओरी मैग्नीज ओरी एंड क्रोम ओरी माइंस OME वर्कर, ठीक है। अगर आप इनमें से आते हैं, माइंस वगैरह में काम करते हैं, आपके फादर या जो भी कमाने वाला आपके जो मुखिया है परिवार का, अगर वो माइंस वगैरह में काम करते हैं तो आइए आप स्कॉलरशिप आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल सकता है, आप हाई स्टडी के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला भी एलिजिबिलिटी में बोला गया आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी बेडी आयरन और मैग्नीज एंड क्रोम और माइंस लाइमस्टोन एंड डोलमाइट माइंस साइन वर्कर विथ लीस्ट 6 मंथ सर्विस, ठीक है। आपके जो परिवार के मुखिया है वो एटलीस्ट इन कामों में 6 मंथ करने होने चाहिए, कम से कम 6 महीने इन कामों में होने चाहिए। दिस ऑल्सो इंक्लूड कॉन्टेक्ट फिर घर खाटा होम बेस्ड वर्कर ऑल्सो, ठीक है। पर ये कुछ नहीं है, ठीक है। आपके 6 महीने आपके 6 मंथ आपके कम से कम यहाँ पे होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। टोटल मंथली इनकम ऑफ द फाइनेंशियल इनकम शुड नॉट एक्सीड अंडर बेडी वर्कर्स है तो 10,000 से ज्यादा इनकम उनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइन वर्कर के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए माइन वर्कर के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पता है कितना पैसा मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom करते हैं, BTA कर लें, MA LLB BTech BEd जो भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मजदूरों के लिए। अगर आपके परिवार या मुखिया कोई भी मजदूर है, मजदूरी काम कर रहे हैं, अगर इन जगहों में काम करें तो स्कॉलरशिप आपके लिए है, जिससे आप अच्छा खासा यहाँ पे हाई स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए वही लगेंगे। इसमें आपको फोटो चाहिए होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, फोटो, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द कार्ड ऑफ वर्कर, रजिस्टर नंबर इन माइंस वर्कर, जो भी आपके माइंस वर्कर में काम करते हैं उसका एक रजिस्टर चाहिए, ठीक है। एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक होना चाहिए, चाहे चेक बुक भी हो सकता है ये, ठीक है। पासिंग ऑफ सर्टिफिकेट मार्क्स, आपके प्रीवियस ईयर में मार्कशीट होनी चाहिए आपका। इनकम सर्टिफिकेट इशू द रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। बाकी ये सब चाहिए, बाकी इसमें आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाओगे, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे देख लीजिए डिपार्टमेंट ट्राइबल अफेयर, जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है।
और जो SC कैटेगरी के जो बंदे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट जो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट, जो बच्चे SC स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें पोस्ट मैट्रिक के लिए भी है, प्री मैट्रिक है। प्री मैट्रिक जैसे बता दूं 9th 10th वाले हो गए, 11th 12th में जाओगे तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे। ये SC कैटेगरी के लिए फॉर्म खुला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट जो 31/10/2022 की रखी गई है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, काफी बच्चे चिंतित है कि यहाँ पे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के बारे में बताओ। तो ये होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये जो होता है दरअसल उन बच्चों के लिए जो क्लास 8th पास कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है NMMS एग्जाम के लिए, ठीक है। काफी स्टेटों में हुआ भी है, ठीक है। जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 4 साल तो उनको 12 हजार करके 4 साल तो उनको मिलता रहता है पैसा, ठीक है। जैसे उनको अगर क्लास 8th में अच्छा पैसा लिया तो 9th में उनको 12 मिलेगा, 10th में 12, 11th में 12 और 12th में आपको उनको 12,000 मिलेगा, ठीक है। वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2000 इसकी लास्ट डेट रहेगी इसकी, ठीक है। इसका मैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। जानिए और आप बताइए कि आप कौन सी स्कीम बेटर समझते हैं इन सब स्कीम में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे UGC AICTE स्कॉलरशिप है, ईशान उदय स्कॉलरशिप, ठीक है। मैं कहूंगा UGC स्कॉलरशिप में वही बंदे अप्लाई जिनकी परसेंटेज 94 95 97 ऐसी परसेंटेज है, ठीक है, जिन बच्चों का आसानी से चांस आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप और सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है PG इंदिरा गांधी के तहत, ठीक है, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, ठीक है, एक साथ नहीं हो पाता एक वीडियो में, धीरे धीरे इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट स्कीम में बहुत सारी स्कीम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा, अगर आप स्टेट अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल अप्लाई ना कीजिए। अगर आप सेंट्रल अप्लाई करते हैं और स्टेट भी अप्लाई कर देते हैं, दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए दोनों में से किसी एक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।